कल्पना कीजिए, सदियों से जिस चमत्कार को केवल स्त्री शरीर का वरदान माना गया है, अगर वह पुरुषों को भी मिल जाए तो क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पुरुष खुद एक जीवन को जन्म दे सके तो क्या होगा। क्या यह समाज को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा या फिर एक ऐसी भयानक आपदा बन जाएगा जिससे इंसानियत जूझती रहेगी। अगर पुरुष गर्भवती हो सकते तो क्या दुनिया अधिक संवेदनशील और समान बन जाती या केवल जीवन और मृत्यु का एक नया भयानक युद्ध शुरू कर देती। नमस्ते और स्वागत है फायर टू फॉग पर, जहां हम कल्पना की आग से सच्चाई के धुएं तक का सफर तय करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल के तह तक जाएंगे जिसने जीव विज्ञान, संस्कृति और मानव के अस्तित्व को सदियों से चुनौती दी है। अगर पुरुष गर्भवती हो सकते तो क्या होता। वास्तविकता में जीव विज्ञान ने गर्भावस्था के लिए एक अत्यंत बारीक और विशिष्ट प्रणाली तैयार की है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के लिए महिला शरीर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। एक गर्भाशय, हार्मोनल चक्र और 9 महीने तक दूसरे मानव को संभालने की क्षमता। पुरुषों के पास ये संरचनाएं नहीं होती हैं। उनका काम सिर्फ आनुवंशिक योगदानकर्ता का रहा है। लेकिन यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारे इतिहास में पुरुष गर्भावस्था का विचार भले ही कल्पना रहा हो, पर 2008 में थॉमस बीटी नामक एक व्यक्ति ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उनकी गर्भावस्था एक बड़ी घटना थी। वह ओपेरा पर आए सार्वजनिक वक्ता बने और बाद में उन्होंने 2 और बच्चों को जन्म दिया। जाहिर है कि थॉमस बीटी एक ट्रांसजेंडर पुरुष थे, जिनका जन्म के समय लिंग महिला निर्धारित किया गया था और उनके पास गर्भाशय मौजूद था। कई लोगों ने तर्क दिया कि उनकी गर्भावस्था गिनी नहीं जा सकती, लेकिन हमें यह सवाल पूछना होगा कि अगर किसी भी जैविक पुरुष को गर्भधारण की क्षमता मिल जाए जिसके पास गर्भाशय ना हो तो क्या होगा। यह सिर्फ जीव विज्ञान का सवाल नहीं है, यह मानवता के बारे में है। क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं? आज हम इस सवाल को 5 प्रमुख चरणों में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, जीव विज्ञान का चमत्कार और गर्भाशय के बाहर का जीवन। सदियों से एक आम गलतफहमी रही है कि मानव भ्रूण केवल गर्भाशय के भीतर ही विकसित हो सकता है, लेकिन जीव विज्ञान हमें बताता है कि यह सच नहीं है। दुनिया में लगभग हर 10,000 गर्भधारण में से एक ऐसा होता है जब भ्रूण गर्भाशय के बाहर पेट की गुहा में विकसित होने लगता है। इसे अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। यह तब होता है जब निषेचन के बाद अंडा गर्भाशय की ओर बढ़ते समय फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर पेट में गिर जाए। यह महत्वाकांक्षी भ्रूण अक्सर किसी भी जीवित ऊतक को अपना घर बनाने की कोशिश करता है, चाहे वह किडनी हो, लिवर हो या यहाँ तक कि स्प्लीन हो। यह उन अंगों से जुड़ जाता है और बढ़ने लगता है। यह दुर्लभ घटना की वह मॉडल है जो वैज्ञानिकों को पुरुष गर्भावस्था की संभावना दिखाती है, क्योंकि एक पुरुष और महिला के पेट में शारीरिक रूप में बहुत कम अंतर होता है। सैद्धांतिक रूप से ये एक निषेचित अंडे को किसी पुरुष के पेट में प्रत्यारोपित किया जाए तो वह विकसित हो सकता है। प्लेसेंटा पेट के अंगों से जुड़ जाएगा और लापता गर्भावस्था हार्मोन को इंजेक्शन के माध्यम से पूरक किया जा सकता है। डिलीवरी निश्चित रूप से सी सेक्शन के माध्यम से होगी। दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति में पुरुष गर्भावस्था पहले से ही मौजूद है। सी हॉर्स मछली परिवार के सदस्य हैं, जहां नर में अपनी पूंछ के सामने एक विशेष थैली का गर्भ होता है। मादा सी हॉर्स अपने अंडे नर की थैली में जमा करती है, जहां वे लगभग 1 से 6 सप्ताह तक गर्भ धारण करते हैं और फिर नर जन्म देता है। तो क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? सिद्धांत के रूप में तो ये सत्य है, लेकिन हमें अगला सवाल पूछना होगा कि क्या ये जीवित बच सकते हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 2, जीवन और मृत्यु का सवाल इतना खतरनाक क्यों है। बायोएथिसिस्टों ने इस सवाल को ऐसे नहीं रखा कि क्या पुरुष यह कर सकता है, बल्कि ऐसे रखा कि क्या पुरुष इसे झेल पाएगा। पुरुष गर्भावस्था का विचार इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि गर्भाशय के बाहर गर्भावस्था, जिसे एक्टोपिक या एक्स्ट्रा यूरेटाइन प्रेगनेंसी कहते हैं, एक जानलेवा स्थिति है। समान गर्भावस्था में गर्भाशय एक विशेष अस्तर होती है जो प्रसव के समय पूरी तरह से अलग हो जाती है, जिससे प्लेसेंटा को आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा पेट की किसी महत्वपूर्ण अंग जैसे लिवर या किडनी से जुड़ जाए तो कोई स्पष्ट सीमा नहीं बनाता। प्लेसेंटा और अंग के बीच अलगाव संभव नहीं होता। प्लेसेंटा को हटाने के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण सर्जरी की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ा जोखिम आंतरिक रक्तस्राव या स्वतः स्फूर्त रक्तस्राव का होता है, जिसमें मां की मृत्यु हो सकती है। हर 200 एक्स्ट्रा यूरेटाइन गर्भधारण में से एक मां के लिए घातक होता है। भ्रूण का भी खतरा होता है। भ्रूण स्वयं भी उस अंग को क्षति पहुंचा सकता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस तरह से खतरनाक गर्भधारण में लड़कों की तुलना में लड़कियों के जन्म की संभावना अधिक होती है, लगभग 3:2 के अनुपात में। ऐसा इसलिए है क्योंकि नर भ्रूण असहज गर्भधारण वातावरण में जीवित रहने में बहुत बुरे होते हैं। फिर भी दोनों ही लिंगों के लिए पेट की गर्भावस्था में जीवित जन्म बहुत ही कम होते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि सैद्धांतिक रूप से संभव होने के बावजूद यह जानबूझकर किसी व्यक्ति को अत्यधिक खतरनाक प्रक्रिया से गुजारना होगा। मानव के लिए जवाब स्पष्ट है कि हाँ, वे गर्भवती तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे मर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, विज्ञान की चुनौती, गर्भाशय प्रत्यारोपण और हार्मोन।
खतरा बहुत बड़ा है, तो क्या कोई सुरक्षित रास्ता है? विज्ञान के पास दो संभावित रास्ते हैं जो इस खतरे को कम कर सकते हैं। पहला, गर्भाशय प्रत्यारोपण, जिसे हम यूट्रस ट्रांसप्लांट कहते हैं। पेट में भ्रूण प्रत्यारोपण के बजाय एक सुरक्षित विकल्प गर्भाशय प्रत्यारोपण हो सकता है। यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए पहले से ही एक मानक अभ्यास बन चुकी है और कई सफल जन्म इस तरह से हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सैद्धांतिक रूप से पुरुष पर यह सर्जरी काम न करने का कोई कारण नहीं है। सबसे पहले सामान्य प्रत्यारोपणों की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम द्वारा नए अंग को अस्वीकार करने का खतरा होगा, और दूसरा सबसे बड़ा ये सुनिश्चित करना होगा कि नए गर्भाशय को प्राकृतिक रक्त की आपूर्ति मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक भूकंप और लैंगिक भूमिकाओं का टूटना। अब उस दुनिया में चलते हैं जहां पुरुष नियमित रूप से गर्भवती होते हैं। जीव विज्ञान में आया यह बदलाव समाज में एक भूकंप ला देगा। ब्लड आइडेंटिटीज, मातृत्व मतलब मदरहुड और पितृत्व मतलब फादरहुड की पारंपरिक अवधारणाएं धूमिल हो जाएंगी और अभिभावक यानी पेरेंट शब्द का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। लिंग भूमिकाओं का पतन होगा, यानी कि जेंडर के रोल्स खत्म होंगे। इतिहास में प्रजनन का बोझ महिलाओं ने उठाया है, जिससे लैंगिक भूमिकाओं को आकार दिया गया। महिलाएं अक्सर घर में बंधी रहीं, जबकि पुरुष बाहरी दुनिया से जुड़े रहे। यदि दोनों लिंगों ने यह भूमिका साझा की होती तो क्या समानता सदियों पहले आ जाती? गर्भावस्था के साझा अनुभव से काम और देखभाल दोनों में साझा जिम्मेदारी की मांग उठेगी और पारंपरिक विभाजन गिर जाएंगे। इसी के साथ एम्पैथी बढ़ जाएगी। पुरुषों को अक्सर सिखाया जाता है कि वो मजबूत रहें और अपनी भावनाओं को छिपाएं, लेकिन गर्भावस्था, सुबह की मतली, हार्मोनल बदलाव और प्रसव पीड़ा का अनुभव करने से पुरुषों के लिए भावनात्मक दीवारें टूट सकती हैं। फैमिली स्ट्रक्चर डाइवर्सिफाई हो सकता है। समलैंगिक जोड़े यानी कि सेम सेक्स कपल बिना सेरोगेसी के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड वर्क प्लेस। यह मानकर चलते हैं कि पुरुष जो सांख्यिकीय रूप से व्यवसाय और राजनीति पेशे में हावी हैं, अब गर्भवती हो सकते हैं। क्या इससे शक्ति संतुलन में बदलाव आएगा, जैसे कि एबॉर्शन लॉस और कॉन्ट्रासेप्शन? अगर गर्भावस्था पुरुषों के लिए एक नियमित संभावना बन जाएगी तो संभव है कि एबॉर्शन कई स्थानों पर कानूनी या अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाए। यदि कोई भी गर्भवती हो सकता है तो प्रभावी गर्भ निरोधक विकसित करना महत्वपूर्ण होगा, वरना जनसंख्या और तेजी से बढ़ सकती है। चिकित्सा विज्ञान खुद को फिर से परिभाषित करेगा। प्रसूति विज्ञान केवल महिला स्वास्थ्य से आगे बढ़ेगा। अस्पताल बदल जाएंगे। मातृत्व वार्ड यानी कि मैटरनिटी वार्ड पेरेंटल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। हर अस्पताल पुरुष और महिला दोनों की गर्भधारण के लिए तैयारी करेगा। यहाँ तक कि फैशन भी बदल सकता है। हमने थॉमस बीटी की सच्ची कहानी से शुरुआत की थी और उस दुर्लभ और खतरनाक घटना को देखा जहाँ जीवन गर्भाशय के बाहर पनपता है, और उन जटिल सर्जिकल समाधानों को समझा जो पुरुष गर्भावस्था को सुरक्षित बना सकते हैं। हमने देखा कि कैसे यह परिवर्तन लिंग भूमिकाओं और हमारे सबसे बुनियादी सामाजिक संरचनाओं को हिला कर रख देगा। तो हमारे जलते हुए सवाल का जवाब क्या है? अगर पुरुष गर्भवती हो सकते तो क्या दुनिया अधिक संवेदनशील और समान बन जाती, या केवल जीवन और मृत्यु एक नया भयानक युद्ध शुरू कर देती? सच्चाई यह है कि यह दोनों होता। हाँ, एक भयानक युद्ध शुरू कर सकती थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक प्रक्रिया बनी रहती, एक बायोएथिकल दुविधा जहां हम जानबूझकर किसी को भी अत्यधिक जोखिम में डालते। हर गर्भधारण एक जटिल सर्जरी मांग करता और प्लेसेंटा के अलगाव के जोखिम से मौत का साया हमेशा मंडराता रहता। लेकिन अगर विज्ञान इस खतरे को दूर करने में सफल होता है तो दुनिया अधिक समान और संवेदनशील बन सकती है। जब शक्ति संरचनाओं में मौजूद पुरुष खुद प्रसव की पीड़ा, हार्मोनल उतार चढ़ाव और सुबह की मतली का अनुभव करते तो गर्भावस्था, जन्म और अभिभावकीय अवकाश के प्रति अधिक सहानुभूति उत्पन्न होती। पितृत्व केवल सुरक्षा प्रदान करने वाले भूमिका से हटकर निर्माता की भूमिका तक पहुंचता। यह प्रश्न केवल जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि हम ताकत को कैसे परिभाषित करते हैं और हम अस्तित्व के बोझ को कैसे साझा करते हैं। पुरुष गर्भावस्था की संभावना से हमें पता चलता है कि मातृत्व या पितृत्व लिंग पर आधारित नहीं है, यह प्रेम, त्याग और जीवन के पोषण की इच्छा पर आधारित है। पुरुष गर्भवती हो सकते हैं, यह एक वैज्ञानिक सीमा है जिसे हम छूने के करीब हैं, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर कल सुबह पुरुषों को गर्भवती होने की क्षमता मिल जाए तो सबसे पहले कौन सा कानून बदलना चाहिए। लाइक करें और फायर टू फॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम कल्पना के उन बंद दरवाजों को खोलते हैं जो हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।